तो हाँ जी, कैसे हैं आप सारे? जय श्री राम, जय हनुमान सभी आपको। ठीक है, तो दोस्तों, अ, देखिए चलिए आते हैं वीडियो पे। आज मैं एनालाइज करने वाला हूँ इमोशनल कंट्रोल टिप्स फॉर ट्रेडिंग, और ये ब्रेन टाइटन करके चैनल है। ठीक है, इसका जो है इसकी वीडियो को मैं एनालाइज करूंगा। चलिए, ठीक है, क्या इन्होंने कहा है उसका ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ट्रेडिंग करते समय अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना रखने की वजह से अगर आपको बार बार लॉस हो रहा है तो इस वीडियो में बताई गई इन प्रैक्टिकल ट्रेडिंग टिप्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए पहली ट्रिक को देखते हैं। इस चार्ट में प्राइस अपने डे लो को ब्रेक करते हुए नीचे आई है, लेकिन लोअर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करने से प्राइस इस एरिया से नीचे ना जाकर कुछ देर तक यहीं पर ट्रेड करती है, जिससे यहाँ एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हुआ है। ये सोचकर प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकती है। इस सोच के साथ आपने यहाँ इस बुलिश चलो, इसने आगे कुछ ही बताया है ना कि मार्केट गिर सकता है, चढ़ सकता है, ऐसा कुछ। बट व्हाट आर यू थिंक, हम क्या सोचते हैं यहाँ पास आने पर? मेरी जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहती है, जो मेरा ट्रेंड रहता है बाइंग का, सेलिंग का, वो क्या रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, मैं अधिकतर मानता हूँ कि जब भी मार्केट ऐसा कैसे गिरा हो और सपोर्ट पास आया हो और इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई हो, तो मैं प्रीवियस कैंडल को जरूर देखता हूँ, क्या उसके आसपास तक ये मार्केट गया है। तो हाँ, लगभग यहाँ तक गया है। इफ इसका हाई ब्रेक होता है तो तुरंत यहाँ पर बाइंग देखने को मिलती है। 99% केस में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ मैं बैठे रहता। और यह साइकोलॉजी क्या है? देखो, यहाँ पर सेलर्स तो परफेक्ट है, ऐसा नहीं कि बायर से एक बार आने की कोशिश की है। ऐसा रिजेक्शन रिजेक्शन बनता है ना, तब कहीं ना कहीं थोड़ा डर रहता है कि यहाँ कुछ कंसोलिडेशन हो सकता है। जैसे कि तब जब भी मार्केट ऐसे गिरता है, सपोर्ट पास आता है और कुछ रिजेक्शन कैंडल टाइप बनता है ऐसा, या फिर उल्टा भी रिजेक्शन कैंडल बने, यानी कि सेलर पुश करते रहे मार्केट को नीचे गिराने की, तब वैसे कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट कंसोलिडेशन करके ब्रेक करता है, तुरंत ब्रेक नहीं कर पाता। ठीक है, पर यहाँ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है, तो यहाँ पर ब्रेक होने की संभावना ज्यादा रहती है। इफ तभी रहती है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल अगर ब्रेक करे तब ना। तो यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल में अचानक से बायर्स आ गए हैं, तो यहाँ बाइंग की भी संभावना बनती है। तो क्लियरली ये तो चीज मेरे माइंड में चलता है कि मैं पहले कैंडल का वो देखता हूँ, किस तरफ से बिहेवियर था। और बिहेवियर सिंपल सा है तो यहाँ पर बाइंग भी अच्छी मिलेगी, और या फिर यहाँ पर अगर सेलिंग भी अच्छी मिलेगी, या फिर जब बिहेवियर सही ना हो, ऐसा हो, या रिजेक्शन रिजेक्शन हो, तब जो आपको वो जो रहेगी ना, वो सही नहीं मिलेगी। ठीक है, जो आपको ब्रेक डाउन या फिर सपोर्ट से बाइंग जो मिलने वाली है, दोनों में से कुछ भी आपको सही नहीं मिलेगी। ठीक है, पहले कंसोलिडेशन करेगा मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ये बना दिया। नेक्स्ट कैंडल यदि इसके हाई को ब्रेक करता तो यहाँ कहीं तक आपको एक सेलिंग देखने बाइंग देखने को मिलती, बट नहीं किया। सेलर सेक्टिव होकर गिरा है, गिराने के बाद अगेन एक बाइंग कैंडल बन गया। ठीक है, अब मैं क्या बोलता कि ये बाइंग कैंडल बनने के लिए तो इसी बाइंग इस कैंडल के अंदर ही में बना है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ मैं अगर इसको मैं बाइंग कैंडल कंसीडर करता तो इसको मैं एक फ्रेश बाइंग कैंडल के रूप में कंसीडर करता, और यहाँ कहीं मैं बाइंग करने की 101% सोचता, और अपना टारगेट किसको रखता, इस वाले लेवल को रखता, ना कि इस वाले लेवल को रखता। ठीक है, अभी धीरे बांधे ही चढ़ता, लेकिन मार्केट यहाँ पर चढ़ता जरूर। ठीक है, ये मेरा व्यू है, रहता है यहाँ पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक अपने आप में बाइंग कैंडल बन गया है, उसके अंदर एक और बाइंग कैंडल बना है ना। दैट्स व्हाई रीजन यहाँ कहीं मैं बाइंग जरूर करता। और कुछ सेलर्स की जो साइकोलॉजी है वो कैसी हो सकती है, या बायर्स की क्या हो सकती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तो कोई बाइंग करता नहीं। ठीक है, यहाँ कोई बाइंग को थोड़ी करता है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ कोई सेलिंग भी नहीं करता, शांति से यहाँ बैठे रहता। इस फ्रेश बाइंग कैंडल पर ये तो बाइंग करते, या फिर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल पर कोई बाइंग करता, ये दो चीज होता। ठीक है, मैं ये वाला चीज पे बाइंग जरूर करता हूँ। ठीक है, चलो आते हैं आगे। कैंडल के हाई पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने के लिए अपने स्टॉप लॉस को इस सपोर्ट एरिया के नीचे लगाया है, लेकिन कुछ ही देर में प्राइस इस तरह से धीरे धीरे नीचे आने लगती है जिसे देखकर आप जैसे 90% रिटेल ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही इस ट्रेड से खुद ही एग्जिट कर लेते हैं। चलो, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। जब ये मार्केट इतना नीचे से चढ़े ना, तो यहाँ कहीं हल्का पहले रेजिस्टेंस फील किया था ना, वहां पे हल्का हल्का रेजिस्टेंस फील करता है ना। अब फील करता है और मार्केट नीचे आ जाता है। अब देख, यहाँ पर तू मेरी जो साइकोलॉजी है उस पे तो मेरा यहाँ पर ऐसे हिट होता है, फिर मैं एग्जिट करता है यहाँ पे। ठीक है, बट इस चीज पे अगले बार से ध्यान देना। देख, तेरी भी साइकोलॉजी गलत हुई ना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी तू बाई करता, तू अपना टारगेट इसको रखा है।
पर कायदे से यहाँ कहीं से सेलर्स एक्टिव हो गए। क्यों एक्टिव हुए? इसका मेन रीज़न ये रहता है कि यहाँ से जो बायर्स बाइंग किए रहते हैं, वे अपना प्रॉफिट बुकिंग यहाँ कहीं कर लेते हैं, ठीक है? दैट्स व्हाई रीज़न यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाता है। ऐसा नहीं कि ये प्रीवियस हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग कर दिया, फिर ऊपर चढ़ गया तो एक सेलिंग बाइंग देखने को मिलेगी, नहीं। ऐसे कंडीशन में हमेशा यही होता है कि यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है? अब आपको क्या करना था, यहाँ इसको बाइंग कैंडल कंसीडर नहीं करना था। जब प्योर बाइंग कैंडल मिले तभी इसको बाइंग कैंडल कंसीडर करो, ठीक है? ऐसा नॉर्मली टर्म में इसको बाइंग कैंडल कंसीडर ना करो, ठीक है? चलो, अब देखो ऐसे गिर जाता है, ऐसे गिरता ही है। और मैं कई कंडीशन में देखता हूँ ऐसे गिरता है तो लो भी ब्रेक करके गिरता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं रहता, और हल्का नीचे आने के बाद यहाँ कहीं से बाहर सकते होकर फिर मार्केट को धीरे धीरे चढ़ाने लग जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है। चलो आगे इसमें देखते हैं होता क्या है। आपके एग्जिट करते ही प्राइस इसी पॉइंट से घूमकर आपके स्टॉप लॉस को हिट किए बिना फिर से अपने पिछले हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर निकलती है। लेकिन अब आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। देखो होता क्या है पता है, यहाँ पर मैं भी एंट्री नहीं कर पाता कायदे से, ठीक है? कायदे से मैं भी यहाँ कहीं एंट्री नहीं कर पाता, क्योंकि अगर मैं इसको, चलो अभी मैंने कुछ दिन पहले एक चीज़ देखा है कि यहाँ कहीं से बायर्स आते हैं, फिर हल्का यदि नीचे आया मार्केट में और एक बाइंग कैंडल बन गया है और उसके अंदर एक इनसाइड बाइंग कैंडल बन जाए, है ना? जो ये बनी है, तो ये अगर बाइंग कैंडल रहता तो यहाँ कहीं मैं ज़रूर बाई करता, बट ये बाइंग कैंडल नहीं है तो यहाँ कहीं मैं बाई नहीं करता। बट हाँ, अगर यहाँ कहीं अगर बाइंग कैंडल बन के बाइंग मिलेगा ना, तो परफेक्ट रेजिस्टेंस तक मार्केट धीरे बांधे चढ़ेगा, ठीक है? चढ़ता ही है। बट यहाँ कैंडल नहीं बनी है, इसलिए मैं यहाँ भी बाई नहीं करता, यहाँ भी नहीं करता, कहीं मैं बाई नहीं करता, ठीक है? क्योंकि आपने पहले से ही अपने ट्रेड से एग्जिट कर लिया है, क्योंकि आपका चार्ट एनालिसिस सही था और मार्केट आपके डायरेक्शन में ही ऊपर जा रही है। इसलिए आप एक बार फिर से इस ग्रीन बुलिश कैंडल के क्लोजिंग पर लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर। बिल्कुल, यहाँ जो बोला गया है वो सही बोला गया है। हमको लगता है कि अरे यार, मैंने क्यों यहाँ पर यहाँ एंट्री की थी, कहाँ एंट्री की थी? कहीं नहीं यहाँ की थी, मैंने यहाँ की थी। तो यार मैंने यहाँ क्यों एग्जिट कर लिया यार, मेरा तो एनालाइज एकदम बिल्कुल सही था। देखो मार्केट ऊपर चढ़ रहा है ना, ये सोच करके लोग यहाँ एंट्री कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक बात है इनका कहना, ठीक है? लेकिन मैं नहीं करता, पर्सनली बता रहा हूँ, मैसेज है, हम एंट्री नहीं करता। एंट्री यहाँ मिल रही थी ना कि यहाँ कहीं, ठीक है? हैं, जिसमें आपका स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल के ओपनिंग के पास लगा हुआ है। लेकिन फिर से प्राइस उसी तरह दो रेड कैंडल्स बनाकर नीचे आने लगती है, जिससे आप इन रेड कैंडल्स को देखकर एक बार फिर से अपने ट्रेड से एग्जिट करते हैं। तीसरी बार भी वही होता है, आप ग्रीन कैंडल को देखकर एंट्री करते हैं और प्राइस को नीचे आता हुआ देखकर स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ सोचने की बात यह है कि आपने इस चार्ट को देखकर जो लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने का एनालिसिस किया था वो पूरी तरह सही था और प्राइस ने आपकी ट्रेड के डायरेक्शन में भी मूव किया था। फिर भी आपको 3 बार लॉस क्यों हुआ है? इसका आंसर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में छिपा हुआ है। अगर आप इन तीनों ट्रेड्स को एक बार फिर से एनालाइज करके देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि आपका चार्ट एनालिसिस एकदम करेक्ट था, साथ ही आपका स्टॉप लॉस भी सही जगह पर लगा हुआ था। इसका मतलब आप इस ट्रेड में आपके स्टॉप लॉस के जितने पॉइंट का लॉस लेने के लिए पहले से ही तैयार थे, लेकिन फिर भी आपने यहाँ स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही एग्जिट कर लिया है, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से इसके पीछे फियर ऑफ लॉस यानी कि कुछ खो जाने का डर ये एक मुख्य कारण है। लेकिन आपने यहाँ पहले से ही आपका इतने पॉइंट्स का लॉस होने वाला है इसे मन से एक्सेप्ट कर लिया था, फिर भी आप उस लॉस को लेने से पहले ही ट्रेड से बाहर हो गए थे, क्योंकि यहाँ आपको प्राइस के नीचे आने के कारण हो रहे लॉस से ज्यादा डर चार्ट पर बन रही इन रेड कैंडल्स को देखकर लग रहा था। चलो ठीक है, ये कहीं न कहीं यहाँ ने सही भी कही है, बट एक चीज़ ये है कि जब आपको क्या देखना है, आपको प्राइस एक्शन देखना है, आपको ध्यान देना है कि बायर्स कहाँ एक्टिव हो रहे हैं, कहाँ बायर्स के एक्टिवेशन। यहाँ देखो इतनी बढ़िया ग्रीन कैंडल के बाद यदि बायर्स नहीं आ पा रहे हैं, तो बायर्स इतनी आसानी से नहीं आएँगे, पहली बात और आखिरी बात, ठीक है? बायर्स को आने में थोड़ा तकलीफ होगी, ठीक है? दैट्स व्हाई रीज़न मार्केट जब यहाँ कहीं गिरा ना, तो यहाँ कहीं से बायर्स नहीं आ पाए उस हिसाब से, ठीक है? है ना? ये बहुत बार देखा है मैंने, ठीक है? कई बार यहाँ पर हैमर बनता है, इस कैंडल के बजाय हैमर भी बना रहता है, फिर यहाँ गिर कर बेयरिश एंगल्फिंग कुछ बनता है, बुलिश एंगल्फिंग बनता है और यहाँ कहीं फिर हैमर बन के चढ़ जाता है मार्केट। ठीक है? तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और रही बात अगर बाइंग की, तो मैं यहाँ कहीं बाइंग करता, लेकिन मैं एसएल इसका लगा के मैं भी नहीं पढ़ पाता, मैं भी कहीं न कहीं डरते रहता।
बट बेस्ट एंट्री जो रहती है वो ऐसे कंडीशन में हमेशा इस कैंडल के बनने के बाद अगर एक आध बाइंग कैंडल बन जाए, है ना, इसके इन इंटर में, तो वहाँ कहीं एक ट्रेड लेने वाली जो साइकोलॉजी रहती है वो बेस्ट रहती है। फिर यदि आपको कोई बाइंग कैंडल मिले तो वहाँ आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये बेस्ट रहता है। और रही बात ये नीचे आने की बात, तो ये नीचे आने पर कब डरना चाहिए? यदि आप लॉस लगा के परफेक्ट स्टॉप लॉस लगा के, और आपका स्टॉप लॉस मेन बात छोटा होना चाहिए। इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद कभी भी एंट्री नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो भाई मैं लेता भी नहीं पहले से। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हल्का नीचे आकर एक बाइंग कैंडल बन जाएगा। ठीक है, या फिर मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ कहीं मुझे ले लेनी थी जो कि मैं मिस कर दिया, और सोचना भी चाहिए कहने से अब मैं बीच में एंट्री नहीं बनाऊंगा। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ मार्केट जब ये देखो नीचे आई, ये कैंडल नीचे आई। ठीक है, जब ये देखो नीचे आती है तो ये बिग रेड कैंडल के जब ये 50% नीचे आती है ना, तभी कोई कैंडल गिरती है। अगर छोटी कैंडल बने उसके बाद नेक्स्ट कैंडल नीचे आए ना, तो मैं 99% केस में देखा हूँ ऐसे कंडीशन में मार्केट नहीं गिरता। मार्केट को गिरना होता है ना, तो ये बिग रेड कैंडल बनी ना, उसके बाद ही 50% मार्केट नीचे आ जाता है, फिर गिर जाता है। यहाँ कहीं भी देखो वैसे ही हुआ है। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि तुम्हें किस में ध्यान देना है। सपोर्ट भी बने इस बिग रेड कैंडल पे ध्यान देना है क्या? मैं एक बात और बताऊं, यहाँ कहीं भी कोई फ्रेश बायर्स नहीं आते, है ना, कायदे से यहाँ कहीं भी नहीं आते। इतनी अच्छी बनी, प्लस इसके हाई कहीं ना कहीं हाई ब्रेक होना चाहिए था, है ना। इसके बाद देखो ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ये बाइंग कैंडल बनाया, बाइंग कैंडल बनाने के बाद ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ने के बाद नीचे आया, नीचे आकर ये एक और बाइंग कैंडल बनाया, और यहाँ कहीं से मार्केट धीरे धीरे करके चढ़ गई। ठीक, तो मुझे एंट्री कहाँ मिलती? मुझे एंट्री यहाँ कहीं मिलती। मेरा एग्जिट कहाँ रहता? मेरा एग्जिट ये रेजिस्टेंस पास रहता कायदे से। ये देखो यहीं कहीं मैं एग्जिट करता अपना, है ना। इसके बाद फिर से यहाँ चढ़ी है, तो ये ब्रेकआउट वाली चढ़ी है, और किस तरह से चढ़ी है इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये एंट्री दूसरी बनती ना, फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ कहीं बनती, ये आपका टारगेट बनता। दूसरी एंट्री आपको यहाँ कहीं डिफरेंट टाइप की बनती, ना कि ऐसी बनती। ठीक है, चलो यहाँ और क्या बोला, यहाँ बोला गया है जो मेनली, कि यहाँ क्या बताया गया है कि रेड कैंडल जो है वे सब क्या करते हैं, डराते हैं, तो इस रेड कैंडल का कलर चेंज कर देना चाहिए करके यही बोला गया है इसमें। ठीक है, ये देखो, जो कि मैं ज़्यादा सहमत नहीं रहता इस बात से। ठीक है, आगे ध्यान देना। है यहाँ प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेशन करने के बाद इस रेंज का नीचे की तरफ एक रेड बेरिश कैंडल से ब्रेक डाउन करती है, जिससे चार्ट पर बन रहे इस बेरिश प्राइस एक्शन को देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर यहां इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद एंट्री करते हुए अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर प्लेस करते हैं। लेकिन प्राइस थोड़ा नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर आकर आपका स्टॉप लॉस हिट करते ही नीचे चली जाती है। प्राइस को नीचे जाता हुआ देखकर आप इस बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है। कभी ज़िंदगी में ऐसा मैं ट्रेड नहीं लेता, ना कि लेना भी नहीं चाहिए कि फिर ये ब्रेक किया, फिर हल्का चढ़ा तो फिर यहाँ एंट्री किया, फिर ऐसा एंट्री किया, ऐसा कभी नहीं लेना चाहिए। आपका फर्स्ट एंट्री कहाँ बनता? 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम टेस्ट करके मार्केट ऊपर चढ़ा था, उसके बाद इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी। ठीक है, उसके बाद देखो इनसाइड ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद अगेन रेड कैंडल बनी। अगर मार्केट को चढ़ना होता ना, तो देखो कहीं ना कहीं ये देखो, इसको भी नहीं लूँगा, इसको भी, इसको लूँगा। ठीक है, इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है, और यहाँ कहीं मैं ट्रेड ले लेता शांति से। और इसके एसएल में कहाँ लगाता? मैं एसएल यहीं कहीं लगाता, इसी कैंडल के हाई पे लगाता, या फिर मैं एसएल सीधा सीधा लगाता, या तो मेरा एसएल हिट हो गया समझो यहाँ कहीं, या फिर मैं एसएल सीधा इसके क्लोजिंग बेस पे लगाता और यहाँ कहीं मैं नहीं निकलता। फिर यहाँ मैं कहीं भी एंट्री नहीं लेना चाहता, कहीं भी मैं यहाँ एंट्री लेने के पक्ष में नहीं हूँ, बिल्कुल भी यहाँ कहीं भी मैं एंट्री लेने के पक्ष में नहीं हूँ, और लेना भी नहीं चाहिए ऐसे कंडीशन में एंट्री। बार बार एंट्री लोगे तुमको भगाएगा ही मार्केट, भगाकर फिर ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको भगाएगा जरूर।
यहाँ ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ से ट्रैप हो जाएगा मार्केट, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ठीक, क्लोजिंग बेस में फिर मार्केट को नीचे लाया सेलर्स। एक्चुअल में यहाँ पर जो है ना मार्केट में जो बड़े-बड़े वो हैं इन्वेस्टर हैं, उनके पकड़ में रहता है ऐसा मार्केट। ठीक है, तो इस तरह के मार्केट को समझना चाहिए, इसीलिए कभी ऊपर भगाते हैं, कभी नीचे भगाते हैं। मार्केट की कंडीशन को समझना चाहिए, ऐसी कंडीशन में देख ताक के ही सेल करना चाहिए। प्लस यहाँ पर देखो कितनी ऊपर से मार्केट गिरते आ रही है। यहाँ सभी से बायर्स का एसएल कहाँ यही कहीं खा दिया है मार्केट ने। अब यहाँ कहीं एसएल खाने के लिए था नहीं, इसके बाद बार बार लिक्विडिटी जनरेट होकर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे ला रही है। ठीक है, मार्केट प्योर नेगेटिव है, 3 बार टेस्ट करके ब्रेकआउट किया है ना, तो मार्केट नीचे ही लाएगी, लेकिन यहाँ कोई ठीक से पोजीशन नहीं रहा होगा आई थिंक, है ना। दैट्स व्हाई रीजन मार्केट इतना धीरे 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 करके ला रही है, सेलर्स धीरे धीरे करके ला रही है मार्केट। ठीक तो है, एक बार फिर से शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हुए अपना स्टॉप लॉस ब्रेकडाउन कैंडल के हाई के ऊपर लगाते हैं। कभी ऐसे कंडीशन में इतना मत लगाना, ये सीधा सीधा आपका एक एसएल बनता है, या तो क्लोजिंग बेस में या तो ब्रेक के बेस में, यहाँ कहीं एग्जिट कर देना और सीधा निकल जाना। ठीक है, ये इसीलिए वन वे यहाँ से बायर्स आए हैं, क्योंकि यहाँ सभी बायर्स डर के ना निकल गए थे यहाँ कहीं। ठीक है, चलो, लेकिन पिछली बार की तरह ही प्राइस नीचे से ऊपर आकर आपका स्टॉप लॉस हिट करते हुए फिर से अपने पुराने स्विंग लो को ब्रेक करके नीचे चली जाती है। आपने यहाँ बेरिश प्राइस एक्शन को देखते हुए दिन की शुरुआत में जो चार्ट का एनालिसिस किया था वो बिल्कुल सही था और मार्केट भी उसी दिशा में नीचे गया है। साथ ही आपकी शॉर्ट ट्रेड में एंट्री की जगह भी सही थी, लेकिन फिर भी आपका 2 बार स्टॉप लॉस हिट होने के कारण आपको नुकसान का सामना करना पड़ा है। यहाँ आपके ट्रेड एंट्री में कोई भी चूक नहीं है, लेकिन आपने स्टॉप लॉस को लगाते हुए यहाँ गलती की है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा या फिर बहुत ज्यादा टाइट था। मार्केट ने यहाँ पहली बार स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन किया था और प्राइस ने अभी तक कोई भी पुलबैक नहीं किया है। इस वजह से इस कैंडल के नीचे जो फ्रेश रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन बनाकर बैठे हैं, उनके स्टॉप लॉस हिट करके यहाँ पर बनी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए मार्केट एक बार फिर से इस कंसोलिडेशन जोन में वापस आने की संभावना को हम नकार नहीं सकते। इसलिए जब कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन या फिर कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेक होता है, तो प्राइस एक बार उस एरिया को रिटेस्ट करने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए अगर आपको इस तरह के ट्रेड में एंट्री करनी है तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर लिक्विडिटी था ही नहीं, मतलब उतने सारे सेलर्स के बायर्स के पोजीशन थे ही नहीं। ठीक है, दैट्स व्हाई लिक्विडिटी वो करने के लिए मार्केट ऊपर चढ़ा। ऐसे में सबसे बेस्ट एंट्री आपको तभी मिलती है जब कहीं ना कहीं देखना, जब मार्केट ऊपर चढ़े और रिजेक्शन देकर सेलिंग कैंडल बनाना है, यहाँ कहीं बेस्ट एंट्री मिलती है आपको। फर्स्ट एंट्री आपको यहाँ कहीं बनानी चाहिए, अगर यहाँ कहीं नहीं बना पाए तो। ठीक है, ये बेस्ट एंट्री मिलती है आपको, जो कि देखो आपको कितनी बड़ी टारगेट देगी ना, यहाँ कहीं तो की टारगेट टारगेट दी है आपको। फिर यहाँ जो सेलिंग आई है वो 50% के कारण आई है। मार्केट इस ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे आ गई और सेलिंग में है मार्केट, तो मार्केट गिरेगी फिक्स है। ठीक है, ये 2-4 चीजें होती है जो कि समझने लायक होती है। यहाँ बिल्कुल लिक्विडिटी कारण ही मार्केट में बायर्स फिर से आए हैं, क्योंकि कोई सेलर्स के पोजीशन में थे, जिसके बाद बायर्स ने कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि बायर्स अपना एसएल खवाने के लिए यहाँ पे आए हैं, यहाँ बायर्स कोशिश की है चढ़ाने की। इफ इसके ऊपर क्लोज कर देते तो शायद चढ़ा भी देते, इन सभी सेलर्स को ट्रैप करके फिर मार्केट ऊपर भी जा सकता था। कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जान के अपने एसएल लेने के लिए आए हैं, है ना। ठीक है, और कुछ है क्या मार्केट में? यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। और अगर ये स्टॉक में एंट्री करनी है तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा उतना ही बड़ा हो सकता है। ये बात सही है, इसलिए इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए आप अपनी ट्रेड क्वांटिटी को उस हिसाब से कम कर सकते हैं जिससे आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखने में आसानी होगी। मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल है और आप इस ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 2000 का लॉस लेने के लिए तैयार है। इसलिए अगर आप यहाँ 100 क्वांटिटी में ट्रेड एंट्री करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस 2000 डिवाइडेड बाय 100
यानी कि 20 पॉइंट्स का रखना होगा। कहने का ये मतलब है और अगर ये स्टॉप लॉस कि ये बोल रहा है कि यहाँ क्वांटिटी कम करके अपना एसएल बड़ा रख सकते हो, ठीक है। ऐसे कहीं आपको लग रहा है तो क्वांटिटी कम कर लो, एसएल बड़ा रख लो, है ना, ठीक है। बहुत ही छोटा हो जाता है, होता रहा डे लो को ब्रेक करते हुए नीचे जाती है और अपने पिछले बंद होता है। चलिए अब अगले ट्रिक को जानते हैं। इस चार्ट में प्राइस अपने डे लो को ब्रेक करते हुए नीचे जाती है और अपने पिछले डे हाई के आसपास आकर इस तरह से सपोर्ट लेने की कोशिश करती है, जिसे देखकर चार्ट पर जैसे ही इस तरह से एक बुलिश कैंडल ऊपर निकलने लगती है तो बहुत से रिटेल ट्रेडर एक्साइटमेंट में आकर यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करना चालू करते हैं। लेकिन कुछ देर तक ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आने लगती है और अपने प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोज होती है, जिससे जो भी ट्रेडर्स यहां पर लॉन्ग ट्रेड में शामिल हुए थे उन सभी को लॉस का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ देर तक मैं सीधे सीधा बताऊं तो यहाँ सेलर्स ने एंट्री बना ली है क्योंकि इसके नीचे क्लोज किया है, ये अपना ऐसे रखा है। अब यहाँ बायर्स आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ बायर्स को क्यों भी लाया गया ये भी क्लियर है, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी उस हिसाब से नहीं थी कि मार्केट यहाँ से गिर पाता, यहाँ कहीं सेलर्स एक्टिव हो जाते। दैट्स द रीजन यहाँ बायर्स आए हैं। अब बायर्स आए हैं तो यहाँ बाइंग बिल्कुल बन सकती थी, एक टारगेट सेट यहीं तक की बनती थी। इसके ऊपर जाने के लिए कहीं ना कहीं मार्केट को इस कहीं लेवल के पास जाकर या तो कंसोलिडेशन करके एक बाइंग कैंडल बनाना था या फिर इसका ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके ऊपर चढ़ना था, ठीक है, तभी मार्केट ऊपर चढ़ पाती। ठीक है। इसी लेवल पर ट्रेड करने के बाद प्राइस तेजी से ग्रीन बुलिश मोमेंटम कैंडल्स बनाकर ऊपर निकलते हुए अपने डे हाई के पास आने लगती है। तो एक बार फिर से कुछ ट्रेडर इन बुलिश कैंडल्स को देखकर एक्साइटमेंट में लॉन्ग ट्रेड की दिशा में एंट्री करने लगते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी प्राइस नीचे जाते हुए यहां इन सभी का नुकसान कर देती है। यहां सबसे पहले ट्रेड में चार्ट पर किसी भी प्रकार से कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक नहीं बना था, लेकिन केवल प्राइस अभी अपने पिछले दिन के हाई के पास ट्रेड कर रही है। इसे देखकर इस एरिया को सपोर्ट मानकर प्राइस यहां से ऊपर जाएगी, ये अनुमान लगाना गलत चार्ट रीडिंग का नतीजा है। साथ ही दूसरे ट्रेड में आपने प्राइस को अपने पिछले स्विंग हाई के ऊपर क्लोज होने का मौका भी नहीं दिया और सीधे लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बना ली। मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको बताया है कि जब भी प्राइस किसी एक लेवल को बिना किसी पुलबैक के सीधे ब्रेक करने की कोशिश करती है तो उस समय ज्यादातर बार प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही जब भी चार्ट पर इस तरह से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल्स बनती है तो ये मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने का काम करती है। इसीलिए इन कैंडल्स के तुरंत बाद आपको ट्रेड एंट्री करने से बचना चाहिए। यहां आपने एक्साइटमेंट में आकर चार्ट रीडिंग करते समय बहुत सी गलतियां की है जिस कारण आपको नुकसान हुआ है। इसलिए कभी भी किसी ट्रेड में एंट्री करने के लिए चार्ट पर ट्रेड कंफर्मेशन आपकी ट्रेड में एंट्री करने की एक्साइटमेंट से ज्यादा जरूरी होता है। आप कैश मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करें या फिर इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करें, आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में ट्रेड एंट्री और एग्जिट करना जब तक बोरिंग नहीं लगेगा तब तक आप उसमें सफल नहीं हो सकते। आपको हमेशा इमोशन लेस ट्रेडिंग पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहां ट्रेडिंग करके पैसा कमाने आए हैं, ना कि कोई एक्साइटमेंट वाला वीडियो गेम खेलने। इसीलिए बिना किसी एक्साइटमेंट के ट्रेड एंट्री और एग्जिट की आदत आपको डालनी होगी, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। चलिए अब अगली ट्रिक। ठीक है, यहाँ भी इन्होंने वही बात बोला है कि पुल बैक पर या तो एंट्री मिलती है या फिर क्या बोलते हैं, कोई पुल बैक ना मिले तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग पर भी एक एक डाउट रहता है, क्लोजिंग दे दी है लेकिन नेक्स्ट कैंडल गिर सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट रहता है तो यहाँ जाकर एक बाइंग कैंडल बनाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बाइंग कैंडल बनी है और देखो किस तरह से बनी है, इसके इनसाइड ग्रीन कैंडल बनी है, ये थोड़ी चढ़ा पाएगा भाई, वो अलग ही पता चलता है जब बनता है तो। देखो ये भी रिजेक्शन लेकर यहाँ कहीं बनी है, बिल्कुल नहीं चढ़ा पाता। अब सेलिंग कहाँ पे बनती है, यहाँ कहीं सेलिंग करते क्या, बिल्कुल नहीं करता हम, यहाँ कहीं, यहाँ से भी चढ़ने के कुछ चांस रहते हैं मार्केट में,
बिल्कुल रहता है। जब यहाँ कहीं इसके नीचे क्लोजिंग कर दी है, यहाँ कहीं आप सेल कर सकते हैं, टारगेट नीचे का रख सकते हैं। फिर यहाँ कहीं जब मार्केट चढ़ गए यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पे कैसे चढ़ा मार्केट यहाँ पे, तो आप जान ही रहे हो कि इसका सेल करके चढ़ा, ठीक है। अब यहाँ कहीं भी जब गए हैं मार्केट, यहाँ पे देखो रिजेक्शन बनी है, 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन। अब शांति से बैठे रहिए, क्योंकि यहाँ पर सब ये बायर जो है ना, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है। शांति से यहाँ पर आप बैठे रहिए। रिजेक्शन बनी, रिजेक्शन बनी, ये बनी, ये बनी, कुछ नहीं। जब ये बनी और इसने इसको नीचे क्लोज कर दी, समझ जाए यहाँ कहीं आप सेलिंग आने वाली है, ठीक है। परफेक्ट देखो इसके नीचे क्लोजिंग की इस कैंडल में। अब इतना भी फिक्स है कि यहाँ तक सेलिंग आएगी, करके यहाँ कहीं आप सेल तो कर ही सकते हैं, ठीक है। बस सेलिंग आपको यहाँ कहीं तक मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद कई बार होता है कि रिकवर कर लेता है मार्केट, लेकिन अगर रिकवर नहीं कर पाता तो फिर एक और सेलिंग देखने को मिलती है, जो कि ये था, ठीक है। यहाँ कहीं तो मैं सिंपल से व्यू रखता हूँ कि अगर मार्केट अनवांटेड तरीके से, मतलब परफेक्ट सपोर्ट से, देखो ये लो ब्रेक कर डाला है, यानी सेलर्स को एंट्री दे डाला है। ऐसे सेलर्स को एंट्री दे दिया है कि जिसका एसएल करे, जब एसएल करना हो तो उसको नीचे साइड देते हैं एंट्री, ना कि ऊपर साइड देता है। ये ऊपर साइड में एंट्री दे दिया, ठीक है। तो यहाँ कहीं हम रेजिस्टेंस के लिए एक्टिव होंगे। यदि ये नीचे साइड सेलर्स को एंट्री दिया रहता है, जैसे कि यहाँ कहीं एंट्री दिया है, तो ये एसएल के लिए परफेक्ट काम करते हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर साइड एंट्री दिए है, दैट्स व्हाई रीजन इसका एसएल होना बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। फिर भी आप वेट कीजिएगा, और इतना याद रखिएगा कि ऐसे कंडीशन में दो ही चीज़ हो सकता है, या तो सेलिंग आ सकती है, तो बाइंग आ सकती है। सेलिंग कब आएगी? जब ऐसी कंडीशन बनी, खासकर ये कंडीशन में, तब सेलिंग आती है। बाइंग कब आएगी? देखो बाइंग यहाँ और कैसे आ सकती थी पता है? यहीं पे बता रहा हूँ ना, कि कहीं ना ये रेड कैंडल बना ना, इसके बाद तुरंत एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाता, जो कि यहीं की क्लोजिंग देता, लेकिन स्ट्रॉन्गली देता। वो फिर यहाँ बैठे सेलर्स को डराता, बिल्कुल डराता। अगर यहाँ पे देखो गिरने की कोशिश हुई है, ये अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाता तो फिर यहाँ पे बैठे सेलर्स को डराता। वो सब समझ आ जाता है ना। अगर बाइंग कैंडल नहीं बनता है तो कम से कम इससे रेड कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाता है, ठीक है। तो यही सब था यहाँ पे, आगे देखिए के बारे में जानते हैं। जब हम नए नए ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआती दिनों में हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में हम कुछ ही अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं। जैसे जैसे हमारी ट्रेडिंग जर्नी आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमें कभी लॉस तो कभी प्रॉफिट होता है। लेकिन जैसे ही आपको किसी मंथ में अच्छा प्रॉफिट होता है तो आप अपनी ट्रेड क्वांटिटी को एकदम से बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं छोटी क्वांटिटी से इतना प्रॉफिट बना सकता हूं तो बड़ी क्वांटिटी से इससे भी बड़ा प्रॉफिट बना लूंगा। इस उम्मीद में आप बिना कुछ सोचे समझे अपने बैंक अकाउंट से पैसा सीधे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे आपकी ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ जाने के कारण आप और भी बड़ी क्वांटिटी में ज्यादा पैसा बनाने के लिए ट्रेड एंट्रीज करने लगते हैं। इससे पहले छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करने की वजह से आपका माइंडसेट इसी हिसाब से डेवलप हुआ होता है, लेकिन जैसे ही आप एकदम अचानक से बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो उससे होने वाले लॉस और प्रॉफिट से आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाने के कारण आपके प्रॉफिट छोटे हो जाते हैं और लॉस बड़े होने लगते हैं, जिस कारण धीरे धीरे आपका ट्रेडिंग अकाउंट खाली हो जाता है, जिसे देखकर आप अपने बैंक अकाउंट से और अधिक पैसा सीधे ट्रेडिंग अकाउंट में डालते जाते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस वीडियो को देखने वाले हर एक ट्रेडर ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इसका अनुभव जरूर किया होगा। इससे बचने के लिए आप एक सिंपल उपाय कर सकते हैं। आजकल हर एक इंसान के पास 2 या फिर उससे भी ज्यादा बैंक अकाउंट्स होते हैं, और जब आप ट्रेडिंग शुरू करने के लिए डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो आपको इनमें से किसी एक अकाउंट को उस डीमैट अकाउंट से लिंक करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपको किसी कारण से लॉस हो जाने से अपने डीमैट में पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है तो उसके पहले आपको खुद से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछने हैं, जैसे कि पहला सवाल, क्या मैंने पिछले 10 दिनों में किए गए ट्रेड्स के दौरान प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को पूरी तरह से फॉलो किया है? दूसरा सवाल, क्या पिछले 10 दिनों में किए गए ट्रेड्स में एंट्री या फिर एग्जिट करते समय मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए उसी के हिसाब से एंट्री और एग्जिट को प्लान किया है? तीसरा सवाल, क्या पिछले 10 दिनों में किसी दिन लॉस होने के बावजूद अगले दिन मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बार बार बदलकर किसी दूसरी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया है? चौथा सवाल, क्या पिछले ट्रेड में हुए लॉस या फिर प्रॉफिट को देखकर मैंने बिना किसी एक्साइटमेंट में अगले ट्रेड में एंट्री करने की कोशिश की है? पांचवा सवाल, किसी भी ट्रेड में एंट्री करने के लिए क्या मैंने प्राइस के अपने एंट्री सेटअप तक आने का इंतजार किए बिना ही उस ट्रेड में एंट्री की है? ये सब क्वेश्चंस ट्रेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित होने के कारण अगर आपका इनमें से किसी एक भी क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव आता है तो आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालने से पहले उस टॉपिक में कि ये गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते और फिर से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालते हैं तो आप इस गलती को हर बार दोहराते चले जाएंगे और कभी भी एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। सुनने में ये सब आपको छोटी बात लगती होगी, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों के कारण आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है, जिससे ट्रेड करते समय आपका माइंडसेट स्टेबल रहने की वजह से आप सही डिसीजंस लेने में सक्षम बन जाते हैं। इस वीडियो में बताई गई टेक्निक्स को आप जरूर ट्राई करें, और अगर आपको बहुत अच्छा ये वीडियो था, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।
और बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। ठीक है, ऐसे में और भी वीडियो है जिसका एनालाइज करते जाऊँगा और वीडियो बनाऊँगा, देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।